तीन लड़कियां मरने के बाद स्वर्ग के द्वार पर पहुंचती है। इससे पहले कि वे अंदर जाती उन्हें यमदूत रोक लेता है। यमदूत उन्हें कहता है, अगर अंदर जाना है तो पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। यमदूत पहली लड़की से पूछता है, क्या तुम अच्छी लड़की हो? लड़की बोली, बिल्कुल मैं एक अच्छी लड़की हूँ। मैं शादी से पहले भी कुंवारी थी और शादी के बाद भी कुंवारी ही हूँ। यमदूत ने कहा, बहुत अच्छे, और उसे एक सोने की चाबी दी और अंदर भेज दिया। फिर दूसरी लड़की से पूछा, क्या तुम एक अच्छी लड़की हो? लड़की कहती है, हाँ मैं एक अच्छी लड़की हूँ। मैं शादी से पहले कुंवारी थी पर शादी के बाद कुंवारी न रह पाई। यमदूत ने उसे कहा, बहुत अच्छे, और एक चांदी की चाबी दे दी और अंदर भेज दिया। फिर यमदूत ने तीसरी लड़की को पूछा, क्या तुम अच्छी लड़की हो? लड़की ने कहा, बिल्कुल भी नहीं। मैं शादी से पहले जिससे भी मिलती थी उसके साथ खुलकर काम करती थी और शादी के बाद भी यही सिलसिला चल रहा था। यमदूत ने कहा, यह तो बहुत बढ़िया है, लो तुम ये मेरे रूम की चाबी ले जाओ। ऐसे ही मजेदार जोक्स देखने के लिए हमारे चैनल एनएम स्टूडियो को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑल पर जरूर सेट कर दीजिए, ताकि आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक क्लास में एक टीचर अपने स्टूडेंट को व्यवहारिक बातें समझा रही थी। उसने एक एक कर बच्चों से पूछा, अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर जाते हो और तुम्हें पेशाब लग जाए तो तुम उससे कैसे कहोगे कि तुमने पेशाब करने जाना है? एक लड़का बोला, मैडम मैं कहूँगा, 1 मिनट में पेशाब करके आता हूँ। टीचर ने कहा, अरे ऐसे नहीं, ये गलत तरीका है। उसने दूसरे लड़के से पूछा, तुम बताओ। दूसरा लड़का बोला, मैडम मैं कहूँगा, सॉरी मुझे बाथरूम जाना है, 1 मिनट में आता हूँ। टीचर ने कहा, यह थोड़ा ठीक है पर बिल्कुल सही नहीं। फिर मैडम ने पप्पू से पूछा, पप्पू तुम बताओ, तुम कैसे कहोगे? पप्पू ने कहा, मैं कहूँगा कि डार्लिंग मैं थोड़ी देर के लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं अपने बहुत खास दोस्त से हाथ मिलाने जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आज डिनर के बाद मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगा। शादी के कुछ सालों बाद बंता और उसकी बीवी प्रीतो का झगड़ा काफी हद तक बढ़ गया था। प्रीतो ने सोचा, अगर उसे फिर से अपने जीवन को खुशहाल बनाना है तो उसे इस बारे में किसी परामर्श लेना चाहिए। उसने इस बारे में बंता से भी बात की। बंता ने काफी सोचने के बाद कहा, अब तो बस यही एक रास्ता है। अगले दिन वे दोनों एक परामर्शदाता के दफ्तर में पहुंचे। परामर्शदाता ने उन्हें बिठाया और बातचीत शुरू कर दी। हाँ तो कहिए, आप लोगों की क्या समस्या है? बंता ने एकदम से बिना कुछ कहे अपना सर नीचे झुका दिया और दूसरी तरफ प्रीतो ने 90 किलोमीटर की रफ्तार से बोलना शुरू कर दिया और अपने से शादी से लेकर अभी तक की सारी बातें बिना रुके ही उसे सुना दी। 10-15 मिनट सुनने के बाद वह आदमी अपनी जगह से खड़ा हुआ और प्रीतो के पास गया। उसने उसे कंधों से पकड़ा और उसे किस करना शुरू कर दिया। उसने काफी देर तक उसके होठों को छोड़ा ही नहीं और बिल्कुल उसके साथ में बैठ गया। प्रीतो वहां बिल्कुल चुप खड़ी होकर बैठ गई। उसने बंता की ओर देखा, जिसे इस बात का विश्वास ही नहीं था कि ये सब क्या हो रहा है। परामर्शदाता ने बंता से कहा, तुम्हारी पत्नी को हफ्ते में 2 बार इस तरह के इलाज की जरूरत है। बंता ने अपना सर हिलाया और कहा, मैं इसे हर हफ्ते बुधवार और शनिवार को आपके पास ले आऊंगा। एक महिला एक वकील के पास जाती है और उसको कहती है, मुझे अपने पति से तलाक लेना है। वकील उससे पूछता है, क्या तुम अब अपने पति को प्यार नहीं करती? महिला कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो बहुत प्यार करती हूँ, पर वह हमेशा मुझसे काम करना चाहते हैं जिसके लिए मैं हर वक्त तैयार नहीं रह पाती हूँ। वकील ने उसे एक सुझाव दिया, तलाक लेने से बढ़िया है तुम ऐसा क्यों नहीं करती, जब भी तुम्हारा पति तुमसे काम करने को कहे तुम उससे कहो, मैं तुम्हें इसके लिए पैसों का भुगतान करना पड़ेगा। निराश महिला घर पहुंचती है और वकील द्वारा बताए गए सुझाव पर गौर करने के बारे में सोचती है। शाम को जब उसका पति घर पहुंचता है तो खाना खाने के बाद अपने बेडरूम में उसे दबोच लेता है और उस पर काम करने के लिए दबाव डालता है। तो महिला कहती है, देखो आज से तुम्हें अगर मुझसे काम करना है तो किचन में करने के 10 रुपये, ड्राइंग रूम में 20 रुपये और बेडरूम में करने के 50 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। उसका पति कहता है कि बेडरूम के 50 रुपये, और पत्नी अपने कपड़े उतारने लगती है। पति बोला, 1 मिनट ठहरो। उसका हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए कहता है, इतने रुपए में तो किचन में मैं 5 बार कर लूंगा, चलो किचन में ही चलते हैं।
Kadakuplisan. दो लड़कियां रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी। पहली लड़की बोली, यह पर्स पकड़ो, मैं वॉशरूम होके आती हूँ, और हाँ, इसे खोलना मत। भारतीय लोगों का तो आपको पता ही है, जो मना किया वो सबसे पहले करेंगे। और दूसरी लड़की ने पर्स खोल कर देखा तो अंदर एक रबड़ का हथियार पड़ा था। लड़की ने उसे देखकर वापस बंद कर दिया। इतने में पहली लड़की वापस आई और बोली, तुमने इसे खोला तो नहीं ना? दूसरी लड़की झट से बोली, ना जी ना, खोल कर क्या मुझे हथियार लेना है?